तो लास्ट टाइम अपन ने स्ट्रेट लाइन कर लिया है, उससे रिलेटेड ग्राफ देखे हैं, स्लोप क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज अपन देखते हैं और ज्योमेट्री, जैसे सर्कल क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, इंट्रोडक्टरी रहेगा। पैराबोला इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो पहले सर्कल लिख लेते हैं। हेडिंग लिखो सर्कल। सर्कल सर्कल की इक्वेशन अपन कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। सर्किल की ज्योमेट्री में देखो, एक मेन पॉइंट है सेंटर, कॉल दिस बी ओ, है ना। ओ इज एज अ सेंटर, ओ को अपन बना देते हैं सेंटर। इसके कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं, लेट से ए, ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ ए कॉमा बी ले लेते हैं। लेट से दिस इज ए कॉमा बी, कोऑर्डिनेट्स जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, और इसका रेडियस ले लेते हैं आर। क्या नाम ले, कितना रेडियस है, आर। तो होगा क्या, यदि हम एक्स वाई प्लेन ले, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग इस प्लेन पे जनरल पॉइंट, कैसे, कोई भी जनरल पॉइंट इस पे कैसे लिखा जाएगा, पी एक्स कॉमा वाई, इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। तो पी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहां यहां यहां, इसके ऊपर। लेकिन यदि हम ये कहें कि ओपी डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल है, ओपी डिस्टेंस जो है वो हमेशा आर के इक्वल है, तो जो पी का लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल हो जाएगा, है ना। वो जो सेंटर है वो फिक्स पॉइंट है, दिस इज ए फिक्स पॉइंट ए कॉमा बी, और एक ऐसा पी का लोकस जिसका ओ से डिस्टेंस हमेशा आर हो, तो पी का जो लोकस आएगा वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ओपी डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, मीन्स ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे ओपी कितना है, ओपी डिस्टेंस कितना लगता है, अंडर रूट आता है कि नहीं आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 पॉइंट डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर था। ओपी इक्वल टू, इसीलिए स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों कर दिया बताओ, ताकि ये जो अंडर रूट है ये हट जाए। तो हटेगा तो कैसे मिलेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर कितना है बताओ, सेंटर कहाँ पे है, इससे हमें पता चल रहा है सेंटर कहाँ कितना है, बताओ। देखो ये सेंटर ए कॉमा बी है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, ए कॉमा बी पे, ए कॉमा बी, जहां पे ये जीरो हो रहा है, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, ए पे, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, बी पे। तो सेंटर क्या हो गया, ए कॉमा बी। एंड रेडियस कितना है बताओ, रेडियस देखो इसी फॉर्मेट में होना है ना बच्चा, एक्स ऐसी फॉर्मेट में रहेगा तो जो यहाँ पे आएगा ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो रेडियस कितना है, आर, आर रेडियस। मतलब ये इक्वेशन गिवन है, इससे हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि सेंटर क्या है, ए कॉमा बी, और रेडियस कितना है, आर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो बताओ सेंटर कितना, सेंटर कितना बताओ। ये हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, कितना पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो, और ये भी जीरो पे हो रहा है। हाँ, ये देखो इसको ना इसके साथ मिलाओ, इसके साथ मैच करो, है ना। तो जैसे यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो a की जगह किसने ले रखी है, जीरो ने, y की जगह किसने ले रखी है, जीरो, और r की जगह 2। तो सेंटर हो गया 0 कॉमा 0, और रेडियस कितना हो गया, 2 हो गया। बात समझ आए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो बताओ सेंटर कितना है, ये सर्कल है कि नहीं, क्यों, कैसे पता चल रहा है, इसके फॉर्मेट में यार,
है ना। तो आप बताओ यहाँ पे सेंटर कितना हो गया, 2 कामा -1। रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना 5 हो गया। अच्छा लिखो जल्दी से, जैसे एक क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस yes of x square plus y square of the circle, ऐसे लिख दो, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y -12 इक्वल टू 0। करो आंसर करो। आया क्या, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। नहीं आ रहा है ना, तो हम अब देखो ध्यान से, अपन क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है x वाले टर्म x को और y वाले टर्म y को, अपन को क्या फॉर्मेट में करना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्मेट में हमें चाहिए, है ना, इस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करें, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y -12 इक्वल टू 0। सही है, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको भी बनाना है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू एक्स, ए स्क्वायर -2ab, तो और क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी बी कितना है इसमें 2 ना, तो 2 स्क्वायर ऐड कर दिया, हाँ बाद में कर लेंगे, है ना, यहीं पे -2 स्क्वायर भी कर देते लेट से, तो जितना ऐड किया उतना ही सेपरेट कर दिया, तो बात खत्म हो गई ना। अब इसे इसमें देख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई, ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो b कितना है इसमें, √3 कहाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और -12 इक्वल टू 0। बात सही है, ऐसा कर लिया। तो अभी देखो ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, x -2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये कितना -4 प्लस यहाँ पे कितना हो गया ये y +3 का, और ये कितना -9 -12 इक्वल टू 0। सही है। अब देखो ये कैसा हो गया, x -2 का होल स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 9 4 13 और 12 25, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो देखो ये और ये फॉर्मेट क्लियर हो गया ना, क्या x -2 का होल स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो अब बताओ सेंटर कितना हो गया, सेंटर बताओ, ये 2, ये 0 कहाँ पे हो रहा है, इसको 0 कर देता है, तो x -2 को 0 करें तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 हो गया। y के लिए क्या करें, y +3 को 0 कर दें तो y इक्वल टू -3, तो सेंटर कितना 2, -3 हो गया। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा बताओ, रेडियस बता दो फटाफट, 5 हो गया। तो यदि सर्किल की इक्वेशन गिवन हो, मतलब इस तरह से दिखे तो पता चल जाएगा ना सर्किल है कि नहीं। हटा दें इसको, स्टैंडर्ड सर्किल कैसा होगा, स्टैंडर्ड सर्किल देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड सर्किल जो है उसका सेंटर कहां पे होगा, ओरिजिन पे, उसका सेंटर कहां पे होगा
ऑरिजिन पे, और रेडियस फिर कितना भी आर ले लीजिए, जितना मर्जी है, रेडियस आर है, दिस इज रेडियस आर, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सर्कल। तो इसकी इक्वेशन बता दो क्या होगी, इक्वेशन बताओ स्टैंडर्ड सर्कल की। हाँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेरी गुड, यही होगी स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन। सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस आर है। अक्षरा बच्चा समझ आ रहा है पूरा अच्छे से, है ना। अब आगे कभी इस तरह से मिल जाएगा तो पता चलेगा ये सर्कल की इक्वेशन। यदि कुछ ऐसा हो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो बताओ ये सर्कल होगा क्या? स्टैंडर्ड सर्कल, हाँ स्टैंडर्ड सर्कल होगा क्या? सर वो 5 है कि 5 है बस, 5 या 5 स्क्वायर भी चलो कोई बात नहीं है। तो क्या ये सर्कल होगा? यही तो दिक्कत है, ये गड़बड़ कर दिया, दिस इज नॉट अ सर्कल, नॉट अ सर्कल, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, ये इक्वल होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल। ये यदि इक्वल है तो अपन कर सकते हैं इस सर्कल है, समझ है? तो याद रखना, मैं अभी बस थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ ताकि तुम्हें फिजिक्स में कहीं यूज हो तो जरूरत पड़े तो आप उसको रेफरेंस यूज कर सको। ऑल द सर्कल एक चैप्टर है पूरा मैथमेटिक्स में। राइट डाउन। नेक्स्ट लिखो इलिप्स, इलिप्स है ना, सर्कल का ही भाई है ये, ठीक है। देखो इलिप्स कैसा होता है मैं तुम्हें बता दूं, दिस इज एक्स वाई, इसका सेंटर कुछ ऐसा है, इधर ओरिजिन पे बना देते सेंटर, और ये समवॉट लाइक दिस। इसके दो फोकस होते हैं, लेट्स से ये F1 है और ये F2, देयर आर टू फोकस बेसिकली, ठीक है। ये लेंथ लेट से a है, इसका कोऑर्डिनेट a, 0 है, और ये वाला तो कितना हो जाएगा a डैश, तो -a, 0 हो जाएगा ये लेंथ यहाँ से। यदि ये लेंथ a है तो ये लेंथ कितना होगा, माइनस इसके कोऑर्डिनेट -a, 0, है ना। ये हो गया b, तो ये हो गया b डैश, इसकी लेंथ अपन b ले लेते हैं, क्या नाम ले लेते हैं, b, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0, और इसके कोऑर्डिनेट b डैश 0, -b। अच्छा ये लेंथ यदि c ले लेते हैं तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए c, 0, इसके कोऑर्डिनेट -c, 0, सिमेट्री की वजह से। दो फोकस होते हैं बेसिकली, फोकस किस में होता है? हाँ मिरर्स में होते हैं, लेकिन इलिप्स में भी होते हैं। बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन। अपन को ये देखना है कि यदि इस तरह का इलिप्स है, यदि ये शेप है, तो इसकी क्या इक्वेशन रहेगी, ठीक है। बात समझा? यहां से ये जो शेप है इसको क्या नाम देते हैं, इलिप्टिकल। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पॉइंट P है तो Pf1 प्लस Pf2, मतलब पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का सम इज इक्वल टू 2a होता है, 2a के इक्वल, मतलब ये जो लेंथ है इसका ट्वाइस, मतलब ये यहां से यहां तक जो लेंथ है वो 2a है ना। हाँ जी सर, Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू 2a होता है। इसको बोल रहे हैं ए डैश को बोलते हैं, ए डैश को मेजर एक्सेस बोलते हैं, मेजर एक्सेस, और बी डैश
ये कितना 2a हो गया, बी डैश कितना हो गया 2b, ये बी डैश, हाँ हाँ नहीं ए डैश, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है ये 2a की डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक, तो ए डैश मतलब ये, इसको मेजर एक्सेस नाम है। ये कंडीशन आती है, दिस इज अ कंडीशन बेसिकली। हाँ, 2a का मतलब है कि मेजर एक्सेस के इक्वल रहता है, pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a, मतलब मेजर एक्सेस, एक्सेस के इक्वल। कंडीशन फॉर मेजर एक्सेस मतलब मेजर, देखो यहां से ए डैश ए, इसको नाम देते हैं मेजर एक्सेस, एंड दैट इज इक्वल टू 2a, है ना। बी डैश को नाम देते हैं माइनर एक्सेस, क्या नाम देते हैं, माइनर एक्सेस, और इसकी वैल्यू कितनी है 2b हो जाएगी, है ना। अच्छा, इलिप्स कैसे बनता है, कैसे बनता है, तो ये दो फिक्स पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिए, लेट से एक थ्रेड है, धागा है, धागा एक एंड यहाँ पे बांध दिया, एक एंड यहाँ बांध दिया, और पेन से हमने इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लिया, तो ये क्या होगा pf1 प्लस pf2, धागे की लेंथ तो नहीं बदलेगी, मतलब pf1 प्लस pf2 ये क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, और फिर बस उस धागे से हम इसको ऐसे ट्रेस कर देते हैं, तो जो भी कर्व बनेगा, वो जो कर्व बनेगा वो है एक इलिप्स बेसिकली, ठीक है। अच्छा, ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आती है, इसकी इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। जैसे अभी हमने देखा था 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या था प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर लिख दिया था, तो अब देखो ये सर्कल तो नहीं था, तो हम इसमें से देखो 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 1/4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये बेसिकली ये क्या बन गया इलिप्स बन गया। ये इसी फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस फॉर्मेट में आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह बस ये लग दिया, कोई बात नहीं, तो शिफ्टिंग की वजह से एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर, ये कितना है वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 5। बात समझी कि जब इस तरह की इक्वेशन हो तो हमें देख के पता कर सकते हैं ये क्या है इलिप्स है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने मेजर एक्सेस किस पे ले रखी एक्स एक्सेस पे, क्यों हमने एज्यूम कर लिया बाय डिफॉल्ट कि ए ग्रेटर देन बी है, क्या एज्यूम कर लिया ए ग्रेटर देन बी, यदि ए छोटा होता बी से तो यही जो इलिप्स है वो ऐसे बनता, वाई एक्सेस पे बनता। जैसे यदि हमें ग्राफ बनाना हो, इसको हटा दे, हाँ। अब जैसे मुझे ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 का है, लेट्स ऐसा कुछ है 4, तो ये इलिप्स ही है कि नहीं बताओ, इलिप्स है, तो बताओ इसमें ए कितना है, ए बताओ, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है ना, तो इसका मतलब ए कितना है 2, वाई बी स्क्वायर कितना है 1, मतलब बी का वैल्यू कितना है 1, कौन बड़ा है ए ग्रेटर देन बी है, तो इस ये इलिप्स किसकी तरफ बनेगा एक्स एक्सेस, फोकस किस पे होगा एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे फोकस होगा। अच्छा, तो हम ऐसे शेप बना देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ शेप है, तो इसका नाम कितना होगा ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे ए 2,0, यहाँ पे ये कितना होगा
ये बी होगा तो 0,1 हो गया। वेरी गुड। यहाँ पे -2,0 ये ए डैश बना देते हैं। बी डैश कितना हो जाएगा? माइनस पर, है ना। और ये क्या है? सेंटर है वो। अच्छा, फोकस एफ है, F1 और ये F2। तो एफ सी कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, ये सी डिस्टेंस था, ये कितना था? बी। बाय द वे ये जो ए डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस बी क्या हो जाता है? ए ही होता है ना। कि मतलब ये यहां से ये जो डिस्टेंस है ए, ये जो डिस्टेंस है इतना, और ये से ये डिस्टेंस भी ए ही होता है ना। तो अब यदि ये देखो ध्यान से, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो बताओ सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है? 4। बी स्क्वायर कितना है? 1। तो कितना हो गया? तो सी का वैल्यू कितना हो गया? 3 की रूट 3। तो बताओ फोकस F1 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? एग्जैक्टली √3,0। F2 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? -√3,0। लिख, इस तरह से आपने फोकस कोऑर्डिनेट लिख। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 ना, कुछ गड़बड़ कर लिया। हाँ, अरे एक गड़बड़ कर दी अपन ने। अरे ये बंद रखना है, ये 4 क्यों कर दिया? गड़बड़ कर दी। यदि 4 होता यहाँ 1 ही होना चाहिए, ध्यान नहीं किया। अभी सही है, इसके हिसाब से सही है। यदि 4 रखते तो फिर चीजें बदल जाती। 4 रखते तो क्या बदलता? देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे ये है स्टैंडर्ड एलिप्स, है ना। तो ये फॉर्मेट है। अब देखो इसमें वर्टेक्स क्या हो जाते हैं? ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं बताओ? चेंज हो रहा है। ए के कोऑर्डिनेट कितना? 4,0। ए डैश के कोऑर्डिनेट -4,0। बी के कोऑर्डिनेट कितने? 0,2। बी डैश के कोऑर्डिनेट 0,-2। और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4, कितना आ रहा है? 12। तो सी इक्वल टू 2√3 ना। तो फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2√3,0। ये F1 और F2 कितना हो जाता है? 3,0। गुड सर, गलत कर दिया था, अच्छा आपने ध्यान दिला दिया। डिवाइड किया। हाँ, अभी ठीक है ना। हाँ, गणित ठीक है थोड़ा। गलती होना एक अलग चीज है कि भूल गए, उसको ध्यान नहीं दिए, बस। अक्षरा बच्चा समझ आया क्या? गुड। दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हुए। एक और बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे ऐसा कुछ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ, तो पहले तो तुम फिगर बनाओ। कौन बड़ा है? ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है, तो बी की तरफ बनेगा। बी किसकी तरफ बनेगा? वाई एक्सिस पे बनेगा, है ना। तो जो बड़ा है तो तुम देखो कि ए छोटा है बी से, है ना। तो ए स्क्वायर 4 है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 2। और बी का वैल्यू कितना? 3 हो गया। तो जो ग्राफ बनेगा वो किस पे बनेगा? फोकस किस पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। दिस इज एक्स वाई। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये सिनेरियो है। अब देखो इसका ये जो वर्टेक्स है ये ए पे आएगा, ए इधर आएगा,
ए के कोऑर्डिनेट बताओ, ये हो गया इसका सेंटर, दो फोकस होंगे, एक इधर होगा और एक इधर। इसको मैं F1 नाम दे देता हूँ, इसको F2। ये ए डैश है, ए डैश है ना, और ये बी है, और ये क्या हो गया, बी डैश है। ठीक है, अब बताओ ओ ए लेंथ कितनी है। हाँ ओ ए लेंथ, ओ ए लेंथ ये डिसाइड करेगा ना कितना है, 3 है, ये लेंथ 3 है, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0,3। वेरी गुड। ए डैश के कोऑर्डिनेट बता दो। ए के कोऑर्डिनेट 0,3 है, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट कितने, देखो ये लेंथ कितनी है, 3 लेंथ है, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-3, ऐसा है। अच्छा बताओ, ये ए कितना है, इसमें 2 आ रहा है, तो इधर ये वाली लेंथ है, तो 2, तो ये बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 2,0, बी डैश के कोऑर्डिनेट -2,0। ओरिजिन मतलब ये सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। ओ को नाम देंगे क्या, क्योंकि 0,0 है, दैट इज सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स, इलिप्स का सेंटर है, सेंटर ऑफ इलिप्स। अभी हमें चाहिए F1, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमें चाहिए ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये ओ ए कितना है, 3, इसके इक्वल है, ओ बी कितना है, 2, तो ये कितना हो जाएगा, √5। तो ओ एफ 1 इज इक्वल टू √3² - 2², मतलब कितना हो गया, √5 ना। तो F1 के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, F1 फोकस 1 0,√5, और F2 कितना हो गया, 0,-√5। बस इस तरह से आप फोकस इलिप्स की ज्योमेट्री समझ सकते हैं, क्लियर। अच्छा इसी का सेंटर कहीं H, K पे रख दे, क्या रख दें, इसी का, इसी इलिप्स का, ये जो फिगर है इसका सेंटर कुछ ऐसा कर दें कि कुछ यहां पे रख दें, A, B पे रख दें, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी यही जो इक्वेशन है, बस x की ओर रिप्लेस कर देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे जो माइनस प्लस आता है, ये क्या बताता है हमें, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर बताता है ना, ये शिफ्टिंग कर दिया। अगर एलिप्स एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा, क्यों नहीं जा सकता है, ये ज्योमेट्री है ना, इसको कहीं पे भी लेकर जा सकते। नहीं, हमने इसको ऊपर ले लिया, ओरिजिन को ऊपर बिल्कुल ले लिया, फिर क्या होगा, एक्स एक्सिस क्रॉस नहीं करता। हां, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है। कोई कुछ नहीं, वो वैसे से ऐसे ही लटका रहेगा ऊपर, जैसे सर्कल नहीं होते है ना, जैसे सर्कल होता है, जैसे ये है, कोई बात नहीं, ओवल यहाँ लटक रहा है, तो उसका उसका फिगर नहीं हो जाएगा, उसका ये जो भी है वो किसके रेस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। इलिप्स में कोई डाउट अभी एज सच, तो मैं एक बेसिक आइडिया आ गया कि इस तरह का शेप, ऐसा इक्वेशन बन गई, तो हमें क्या है, ये इलिप्स है। सर्कल और इलिप्स में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। हेडिंग लिखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर गुलर हाइपरबोला। ठीक है, ध्यान से देखो, ये x है, ये y है ना?
तो कुछ इस तरह से ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे ये लाइन होती है, इनके बीच में ना ये एसिम्पटोट्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का मतलब क्या होता है? टेंजेंट एट इन्फिनाइट, है ना। और इनके बीच में जो एंगल आता है वो कितना आएगा? ये 45 और ये 45 डिग्री। तो और जो हाइपरबोला होता है कुछ इस तरह से होता है इसका शेप, एकदम यहां से जाएगा, ये ऐसे चिपक जाएगा। ये वर्टेक्स है ए और ये ए डैश है। तो ये जो शेप है इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। और इसकी जो इक्वेशन आती है वो आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ सी स्क्वायर लग सकता है, मतलब कुछ कांस्टेंट हो सकती है वैल्यू। Yes. यदि ऐसा है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। लेकिन ये तुम्हारे काम का नहीं है, कम काम का है जितना कि ये काम का है। देखो ध्यान से, ये वाला, ये x है, ये y है, ये कुछ इस तरह का सिनेरियो है। इसका नाम है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये काम का है तुम्हारे, मतलब यदि ये सी स्क्वायर, ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे सी स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। और ये कैसा है? इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसमें एक्स और वाई एक्सिस किसका काम करेंगी? एसिम्पटोट्स का काम करेंगे। ये एसिम्पटोट्स हो जाएंगे। इन द सेम वे एक दूसरा टाइप है, बना लीजिए ये फिगर। ये कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, ऐसे। ये तब बनेगा, दिस इज एक्स, ये वाई, ये तब बनेगा जब एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन पता है ना क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन बताओ क्या होगी? पीबी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इक्वल टू एन आर टी लिख दो, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। यदि हम कहें कि लेट टी रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि एन आर टी ये पूरा क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट बन गया। तो ये हो क्या गया? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ये ऐसे ही हो गया ना, इक्वल टू सी स्क्वायर, सी कांस्टेंट का स्क्वायर। Yes. ऐसे ही फॉर्मेट में। तो अब हमें पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बनाना है, ये इसका ग्राफ बनाना है। तो एक वाई एक्सिस पे अपन ले लेते हैं पी प्रेशर, एंड एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं वी। ठीक है? नहीं, पी है प्रेशर, बी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, अब यहाँ पे V है और यहाँ पे P है, P प्रेशर है। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होता है ना। वॉल्यूम क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव वॉल्यूम। प्रेशर भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में एक्स वाई नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। तो एक्स में नेगेटिव वाला है, वाई में नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट आएगा क्या इस ग्राफ में? नहीं आएगा। कौन सा आएगा? यही आएगा ना। तो यदि पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P को y से ले रहे हैं और V को x से, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्या ऐसे आएगा? है ना। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। थर्म क्या बोलते हैं? आइसोथर्म, मतलब ऐसा ग्राफ जिस पे टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, आइसोथर्म। हाँ, आइसोथर्म। और इसका ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज शेप जो है, शेप जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। The shape is rectangular hyperbola. हाँ हाँ बिल्कुल, जब भी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ऐसा हो गया। देखो यदि मान लो कि दो आइसोथर्म है ना, क्या है? दो आइसोथर्म है,
किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ये पता करना है। लेट्स से एक ये है और एक ऐसा और है, ये T1 पे है, दिस इज T1 और ये T2। तो कौन सा, बोथ आर आइसोथर्म, ये प्रेशर है, वॉल्यूम, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा? पता नहीं है? अच्छा बताओ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एक ले लेता हूँ, क्या होगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा ना, कुछ कांस्टेंट होगा ना। तो पर्टिकुलर पहले वाले के लिए अपन क्या लेते हैं, PV इक्वल टू C1 और PV इक्वल टू C2, है ना। पहले वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये कितना है, दोनों का V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो ये P1 हो गया और ये क्या हो गया, P2 हो गया, P1 और P2। तो बताओ यहां पे B बना, दोनों का B सेम है, पहले वाले में क्या होगा, P1 V इक्वल टू C1, P2 V इज इक्वल टू C2। कौन बड़ा है, C1 बड़ा है कि C2 बड़ा है? C2 बड़ा है ना, तो मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1, और NR T1 कौन बड़ा है, T2 ग्रेटर देन T1, मतलब ये वाला टेम्परेचर बड़ा है। न जो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले जो जैसे जाएंगे तो उनमें टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा।